नमस्कार, मैं हूं प्रेम प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज मैं हूं कैंची धाम में बाबा नीम करोली के दर्शन करने के लिए आया था यहाँ पे। और यहाँ पे सुबह से ही लगातार भीड़ उमड़ी हुई है और अभी लगभग दोपहर के 1 बज रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए बाबा के आ रहे हैं। और 15 जून को यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है और कल ही यहाँ पे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दर्शन करने के लिए आए थे। और लोग श्रद्धालुओं की भीड़ संख्या इतनी ज़्यादा है कि भीमताल से ही यहाँ पर गाड़ियों का जमावड़ा लगा है, जाम लगा, ट्रैफिक जाम है, लोग फंसे हुए हैं। और भीमताल से भवाली के बीच की दूरी तय करने में लोगों को कम से कम 1 घंटे की समय लग रहा है। आप कहाँ से आए भाई साहब? हम एमपी से। एमपी से? इंदौर से। इंदौर से। तो अभी कहाँ से आप आ रहे हैं? ये नैनीताल से। नैनीताल से। तो क्या ट्रैफिक वगैरह बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक। कितने घंटा ट्रैफिक में लगा आपको? 1-1.5-2 घंटा हुए। हाँ, 1.5-2 घंटा। तो आपने बाबा नीम करोली का नाम कैसे सुना था? नीम सुना ना, जब तो आए हैं, पहली बार आए हैं। अच्छा, पहली बार दर्शन कर लिए? पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? अभी दर्शन करेंगे? अभी नहीं, दर्शन करेंगे ना। तो आप आइए, दर्शन कीजिए। ठीक है। आप कहाँ से आए हैं दर्शन करने के लिए? मैं वृंदावन से आया हूँ। अच्छा, वृंदावन से जी। तो कैसा लगा दर्शन करके बाबा बहुत ही अच्छा। अच्छा, बहुत ही ज्यादा आनंद आया। अच्छा, नीम करोली बाबा के दर्शन करके। अच्छा। तो कहाँ से आए? वृंदावन से आए तो नैनीताल। तो ट्रैफिक वगैरह जाम की समस्या है यहाँ पे? जाम की समस्या तो इतनी नहीं है, चलता हुआ ट्रैफिक है। अच्छा। जाम नहीं है, जितना लोग रील बना के बता रहे हैं। अच्छा, उतना। चलिए, बड़ी बहुत धन्यवाद। तो काफी संख्या में यहाँ पे अभी आप जरा ये एक बार इधर दिखाइएगा और एक बार इधर दिखाइए, कितनी संख्या में लोग आए हुए हैं। लोग आ रहे हैं भाई। आप इधर से, आप कहाँ से आए हैं? यूपी से, ग्रेटर नोएडा से। क्या पहली बार आ रहे हैं या किसके पहले? फर्स्ट टाइम। तो कहाँ, नैनीताल की तरफ से आ रहे हैं या सीधे यही बाबा के दर्शन करने? सीधे यहीं पे आए दर्शन के लिए। तो ट्रैफिक वगैरह मिला? भीड़ भाड़? काफी ट्रैफिक है। हैं? काफी ट्रैफिक है। कितने देर में पहुंचे हल्द्वानी से यहाँ? हमको लगे 58 मिनट। 1 घंटे के आसपास। या। कहाँ से? हल्द्वानी से 1 घंटे में आ गए? नहीं, 10 किलोमीटर का 2 वे है। हाँ? उसमें लगे हैं 58 मिनट। अच्छा, 10 किलोमीटर में 1 घंटे में गए। तो चलिए आप। काफी बस बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अच्छा। तो यहाँ पर कहाँ से आए? मैं अयोध्या से आया हूँ। अयोध्या से जी। तो अयोध्या में लोग जा रहे हैं, आप बाबा नीम करोली के दर्शन नहीं, करने? अयोध्या में तो दर्शन होते ही रहते हैं, बट यहाँ बाबा जी की काफी महिमा सुनी थी, वहाँ के लोगों से भी, अयोध्या के लोगों से भी। एंड यहाँ पे आना था और ऑब्वियसली मार्क जुकरबर्ग यहाँ पे आ चुके हैं, बिल गेट्स आ चुके हैं, तो यहाँ पे एक था मन में आना था। आज फाइनली बाबा ने बुला लिया, तो बहुत खुशी है। अच्छा। एंड काफी अच्छा लगा। बहुत पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज्यादा है यहाँ पे कि मैं बता नहीं सकता। और जाने की एकदम इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन अब बाकी काम पेंडिंग है तो जाना पड़ेगा। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ वैसे। अच्छा, बिजनेसमैन है। तो आपसे बाबा से आशीर्वाद लेके जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पॉजिटिव एनर्जी एंड फिर आने का, जल्द से जल्द बुलाने का उनको। वही हमारा उनसे मांग है कि जल्दी से जल्दी। मैं तो नहीं फंसे? रात में काफ़ी देर से आया था। आफ्टर 3 o'clock मैं 3 AM मॉर्निंग में यहाँ आया हूँ, तो इसलिए जाम रात को ज़्यादा मिला नहीं, इस कारण से। जय श्री राम। जय श्री राम। तो यहाँ पे काफ़ी अलग यूपी से, दिल्ली से, नोएडा से लोग आ रहे हैं और दर्शन करने के लिए। लेकिन काफ़ी यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था इसलिए जाम हो जाती है, कई लोग VIP आने की वजह से आम लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये VIP से मेरा अनुरोध है कि, माननीय से अनुरोध है कि कृपया जो सीजन है, टूरिस्ट सीजन है, कम से कम इस दौरान आप लोग ना आइए और केवल जो आम आदमी है, आम श्रद्धालु है, केवल उनको दर्शन करने दीजिए बाबा का। कैंची धाम में 15 जून को लेकर किस तरह की तैयारी है, यहाँ पे क्या क्या होता है, हम कैंची धाम ट्रस्ट के सेक्रेटरी चोपड़ा जी से बात करेंगे और वो बताएंगे क्या क्या है करके। चोपड़ा जी, आपका शुभ नाम बताइए। और मेरा पूरा नाम आलोक चोपड़ा है। हाँ। और मैं यहाँ पे मंदिर की जो समिति है, ट्रस्ट जो सदस्य हैं, हाँ। उनका सचिव हूँ यहाँ पे। हाँ जी। तो 15 जून को लेके क्या तैयारी है यहाँ पे? 15 जून को लेके पहले होता है कि पिछले ये जो मई का महीना है, करीब 15 मई को अखंड हनुमान चालीसा का पाठ शुरू होता है, क्योंकि वो 24 घंटे चलता है। 15 जून तक वो अखंड हनुमान चालीसा का पाठ चलेगा। और उसके बाद जो
हमारे जो मेन प्रसाद है वो मालपुआ और सब्जी होती है। तो उसकी तैयारी है जो करीब 4-5 दिन पहले शुरू हो जाती है। वो 24 घंटे मालपुआ बनते हैं, ठंडे होते हैं, और जो लाखों की संख्या में लोग दर्शनार्थी भक्त श्रद्धालु आते हैं, वो इसी प्रसाद के लिए आते हैं। 15 जून को जो प्रसाद वितरण होता है। अच्छा, इस बार कितने श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है? हर साल करीब जो माना जाता है करीब लाख के आसपास तो छू जाता है संख्या। तो उसको हम ये मानते हैं कि उससे 10 से 20% तो बढ़ेगा ही। फुटफॉल जो है वो बढ़ेगा 10 से 20%। जी, यहाँ पे किस मई से फुटफॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, या अप्रैल से, या 15 मई के बाद सबसे ज़्यादा पर्यटकों की संख्या यहाँ पे, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है? देखिए, जो पहले था कुछ साल पहले, उसमें तो ये फैक्ट है कि जून के फर्स्ट वीक से ही लोग ज़्यादा बढ़ते थे। परंतु अब मैं अगर लूजली कहूँ कि अब यहाँ तो ये हो चुका है कि प्राय हर दिन प्रतिदिन ही करीब 15 जून हो चुका है। इतनी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं मंदिर में। तो 15 जून का तो एक महत्व अलग है, क्योंकि 15 जून के दिन महाराज जी ने मंदिरों का जो स्थापना दिवस है वो 15 जून ही निर्धारित है। तो 15 जून की तो जो महत्ता है वो अलग है। परंतु जब आप भीड़ की बात कर रहे हैं, संख्या की बात कर रहे हैं, मंगलवार, शनिवार, इतवार और पर्वों के दिन जो लोग आ रहे हैं श्रद्धालु, वो प्रैक्टिकली उतने ही आ रहे हैं जितने 15 जून को आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जब से फेसबुक के जुकरबर्ग आए और विराट कोहली आए, उसके बाद यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है या क्या रहा है? जी हाँ, कुछ हमें भी ऐसा ही आभास हो रहा है कि उसका जो जिसे कहते हैं साइड इफेक्ट कह लें, या उसका स्पिल ओवर इफेक्ट, इकोनॉमिक्स में एक वर्ड यूज़ होता है स्पिल ओवर इफेक्ट। तो खासकर विराट कोहली के आने का स्पिल ओवर इफेक्ट हो गया है कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। पर ये प्रॉबेबली जैसे कहते हैं ना, एक तरीके से एक बहाना होता है, तो शायद विराट कोहली एक बहाना बन गए। महाराज जी का तो वो जो स्वरूप है, वो जो उनका है रूप है, वो तो फैला है, शायद विराट कोहली एक बहाना बन गए थे। अच्छा, बाबा का जो मंदिर है वो तो अलग अलग जगह भी है, हिमाचल में भी है और भी जगह है, लेकिन वहाँ पे नहीं जाते लोग, यहीं आते हैं। उसका स्थान, क्योंकि महाराज जी अब ये इसका इंटरप्रिटेशन कई हो सकते हैं, परंतु महाराज जी 60s से यहाँ पे ज़्यादा, 50s और 60s, 1950s और 1960s से पहाड़ में ज़्यादा, और जब उनका महापरायण हुआ तो उससे पहले मतलब 73 तक तो वो यहीं पे थे। तो लास्ट अपने पिछले मतलब 1950 से 1973 तक तो वो कैंची में थे। तो इसलिए शायद, और कैंची कुमाऊं से उनका हम यही मानेंगे बेहद लगाव था, प्रेम था। तो यहाँ के लोग कुमाऊं के ऑफकोर्स बहुत सरल होते ही हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ, जैसे कृष्ण के साथ गोपियाँ थी, सरलता का एक वो स्वरूप है। तो मेरे मानने से ये हो सकता है कि इसलिए शायद इतने सिंपल लोग हैं यहाँ। महाराज जी के जो सो कॉल्ड 1950 से 73, जैसे हम अगर लूजली लास्ट फेज कहें, वो यहाँ था। तो इसलिए उनका लोगों का यहाँ जुड़ना सा, इसको ज़्यादा महत्व जैसे कहें ज़्यादा दिया गया। लोग यहाँ से ज़्यादा जुड़े हुए हैं कैंची से, औरों से, पर कैंची का महत्व ज़्यादा हो गया महाराज जी के। जी, लास्ट ऐसा नहीं लगता है कि विराट कोहली ने जिस तरह से इंस्टाग्राम पे पोस्ट शेयर किया था, उसके बाद लगभग देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग आते हैं, उनको ऐसा एहसास है कि बाबा के आने के बाद सारी मनोकामनाएं उनकी पूरी हो जाएंगी? लोगों का मानना है। हाँ, कुछ लोग इस चीज़ को मान सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, वो एक बहाना विराट कोहली बन गया है इस चीज़ का। लोग कह रहे हैं, बट उसका, अब उसमें मैं नहीं कह सकता, क्योंकि क्या इसका विश्लेषण किया जाए इस बात का। पर उसके बाद तो विराट कोहली आए भी नहीं, वो तो बस एक समय आए थे। और लोगों ने, मैं ये भी कहना चाहूँ, हो सकता है वो एक आए, पर यूट्यूब वालों ने, यूट्यूबर्स ने, सोशल मीडिया ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फैला दिया। और मतलब लोग किसी, अगर आप जैसे कह रहे हैं
किसी आकांक्षा से आने लग गए, जबकि आध्यात्म में तो ये नहीं होना चाहिए। आध्यात्म में तो कोई सिर्फ भक्ति और प्रेम ही होता है, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो मेरे विचार से जो श्रद्धालु आए, शायद मेरा मानना है कि कम इच्छा से आ रहे हैं, भक्ति और प्रेम से ज़्यादा खिंच के आ रहे हैं। और मैं अगेन कहता हूँ, हर चीज़ का एक बहाना होता है। विराट कोहली शायद एक बहाना बन गए थे। वैसे तो बहुत आते रहे। अब वैसे भी अगर आप देखिए तो पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। जो पहली पॉपुलेशन थी और अब पॉपुलेशन बढ़ गई है, नंबर्स भी बढ़ गए हैं। तो रेशियो अगर दीजिए, पहले अगर आप रेशियो देखें तो शायद हमें ये भी देखना पड़ेगा क्या रेशियो मेंटेन्ड है, क्योंकि पॉपुलेशन पहले कम थी, पॉपुलेशन बढ़ी तो फुटफॉल भी बढ़ा। नहीं, आप देखिए कि लोग देश भर से नैनीताल आते थे घूमने के लिए। अब पहले नैनीताल से भवाली आते हैं और बाबा का दर्शन करते हैं और उस कैंची धाम आते हैं, उसके बाद नैनीताल जाते हैं। हाँ, उसमें मैं ये जो कह रहा, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो गया है। सोशल मीडिया पे अब विराट कोहली का तो उतना नहीं, जितना सोशल मीडिया में आप देखिए कि यूट्यूबर्स, हर कोई यूट्यूबर यहाँ आके फोटो बना रहे हैं, फैला रहे हैं, और एक बार वो सोशल मीडिया से बात बहुत फैलती जा रही है। आई वुड से कि यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो गया है फैलाने का। मतलब यूट्यूब से और सोशल मीडिया के जरिए प्रचार प्रसार ज़्यादा हो रहा है। जी, मेरे विचार से तो बहुत ज़्यादा हो रहा है उनके करने से। आप देखिए इस वक्त आप इंस्टाग्राम पे अगर आप एक तरीके से अगर चेक करना चाहें, आप गूगल पे भी अगर आप सर्च इंजन यूज़ करें महाराज जी का, तो मतलब कैंची का आता है, और वो यूट्यूबर्स ने बहुत ज़्यादा फैलाया हुआ है इस चीज़ को। जी, तो आपने अमर उजाला से बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप आने वाले श्रद्धालुओं का ध्यान रखें और उनका सेवा करें, इसके लिए शुक्रिया। जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।